प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, आपके परिवार को, आपकी सेवकाई को, आपके जीवन को परमेश्वर अपने अनुग्रह में बना कर रखे और आशीषित करे। डॉक्टर पॉल मिचो के इस किताब के विषय में जो मैं बातें कर रहा हूँ, और यह बहुत ही आशीष भरी किताब है। एक बाइबल अध्ययन जो नए मसीहियों के लिए है। हम अध्याय 3 को देखने जा रहे हैं। अध्याय 3 में उद्धार की आवश्यकता क्यों है, इसके अंदर 3 बातें हैं। पहला है उद्धार का मतलब, दूसरा है उद्धार का रास्ता, तीसरा है उद्धार के परिणाम। कुछ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, सभी मनुष्यों की इच्छा खुशी पाने की होती है, किंतु जैसे वे पाप के कीचड़ में फंसे हैं, वे मृत्यु और रोगों बीमारियों से मुक्त नहीं हो सकते। आओ हम जांचें और समाधान करें कि प्रत्येक मनुष्य सामना करता है, भयंकर भाग्य का और उद्धार का रास्ता पाता है। पहली बात की ओर चलेंगे, उद्धार का मतलब। इसके अंदर ए बी सी है। पहले हम ए में देखते हैं, उसके अंदर 3 बातें। उद्धार की आवश्यकता, सभी मनुष्य पापी हैं, भजन संहिता 51 का 5। दूसरा, सभी मनुष्य की मृत्यु होना निश्चित ही है, उसके बाद उनका परमेश्वर के सामने न्याय होगा। इब्रानियों 9 का 27। तीसरी बात, आत्मा और बपतिस्मे में नए जन्म के बिना एक भी मनुष्य परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। यूहन्ना 3 का 5। बी पॉइंट, इसमें भी 3 बातें हैं। परमेश्वर का उद्धारता मनुष्यों के लिए। पहली बात, आदम और हव्वा जो अपराधी हुए, पाप का राजद्रोह किया, उसके विरुद्ध परमेश्वर ने पापों से मुक्ति का वायदा किया। उत्पत्ति 3 का 15। दूसरी बात, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। उसने सभी मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर ले लिया, मारा गया, क्रूस पे चढ़ाया गया और वायदे को पूरा करे जो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था। यशाया 53 का 5। यूहन्ना 19 का 30। तीसरी बात, पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शक और अगुवाई करती है। हमारे विश्वास से हमें पापों से मुक्ति जो कि यीशु मसीह मानव जाति के लिए पूरा करें। रोमियो 8 का 2। सी, इसके अंदर भी 4 बातें हैं। उद्धार के 4 पड़ाव। अवस्था, पापों से मुक्ति के 4 पड़ाव। पुनर्जन्म, मनुष्य पहले पापों से पश्चाताप करता और यीशु मसीह में विश्वास करता है, वह दोबारा एक नया जीवन पाता है। यूहन्ना 3 का 5। दूसरी बात, वे जो धर्मी हैं, परमेश्वर बुलाता है धर्मियों को, वे जो यीशु मसीह में पुनर्जन्म हो चुके हैं। वे यीशु मसीह के लिए धर्मी और उत्तराधिकारी हो चुके हैं। रोमियो 3 का 24। कॉलम के अंदर, धार्मिकता का मतलब समर्थन, प्रतिवाद या प्रमाणिकता। इसके अंदर भी 3 है।
निष्पाप का पूरा पद, कभी किसी को पाप का अपराधी न होना, बिना किसी लज्जा के परमेश्वर के सामने खड़े होने का एक अधिकार, लंबी बाध्य सीमा नहीं शैतान के द्वारा रास्ते की। तीसरी बात, पवित्रता। पवित्रता मनुष्य के दोबारा पवित्र जीने के लिए सौंपती है। जीवन को पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचनों के आधार पर मार्गदर्शक करती है। पहला पतरस 1:15। जब पुनर्जन्म होता है, बनाया जाता एक ही समय में होने वाले कार्य, जब यीशु मसीह में एक विश्वास होता है तो प्राणी को पवित्र बनाया जैसे एक विधि चल रही है, जैसे हम समागम और पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। ब्रैकेट में पवित्रता का मतलब, पवित्रता में होना, शुद्धिकरण। इसमें 5 बातें हैं ब्रैकेट के अंदर। पहला, प्राकृतिक रूप से मरना और मनुष्य जीवित मसीह के जैसा, यानी मसीह के जैसा जीवित होना। दूसरा, जैसे एक स्वयं का दान देना, एक अधिकार पत्र की धार्मिकता। तीसरा, विजयी बनो, प्रलोभन, लालच, पाप के ऊपर और पवित्र बनो। चौथा, एक दूसरे से प्रेम को बांटे। पांचवा, यीशु के जैसे और बनो। चौथी बात, अनंत जीवन। अनंत जीवन निर्णायक है और अधिक महत्वपूर्ण उद्धार की अवस्था के लिए है। जब यीशु मसीह इस संसार में वापस लौटेंगे, देह और आत्माएं जाएंगी और उसकी महिमा को प्रदर्शित करेंगी और वो देगा परमेश्वर के राज्य में हमेशा की जिंदगी। दूसरा कुरिन्थियों 3:18। दूसरी बात को जाएंगे, उद्धार का रास्ता। इसमें यह है पूर्वापेक्षा के लिए उद्धार। 2 बातें इसके अंदर हैं। पहली बात, पश्चाताप। पश्चाताप और अपने पापों से मुड़कर दूर होना। एक पश्चाताप से संपूर्ण परिप्रेक्षित में उद्धार पाता है। पश्चाताप उत्पन्न करता है पवित्र आत्मा के द्वारा और प्रभाव डालता है मनुष्य के ज्ञान शक्ति पर और भावनात्मक और उसकी इच्छाओं पर। विश्वास। दूसरी बात, यीशु मसीह के लहू की सामर्थ के द्वारा विश्वास से छुटकारे को प्रतीत करता है, जो मारा गया क्रूस पर मनुष्य के पापों के लिए और फिर से जीवित हुआ। इफिसियों 2:8। विश्वास शुरुआत का बिंदु है जिसके द्वारा हम पवित्र और धर्मी बनाए गए। रोमियो 10:9-10। विश्वास केवल सुनने और यीशु मसीह को स्वीकार और उसके सुसमाचार को ग्रहण करने से। रोमियो 10:17। बी पॉइंट, विश्वास जो उद्धार का मार्गदर्शक है। 3 बातें हैं इसमें। विश्वास में परमेश्वर का अस्तित्व और उसका महान प्रेम। इब्रानियों 11:6। दूसरी बात, पश्चाताप अपने पापों से और मसीह के जैसे उद्धार को ग्रहण करना। तीसरी बात, विश्वास के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह कि हमें धर्मी बनाए हैं। रोमियो 10:10। सी पॉइंट, हमें कैसे निश्चित होना चाहिए कि हम बचाए गए हैं। 3 बातें इसमें। बाइबल हमारे उद्धार को स्थापित करती है। पहला यूहन्ना की पत्री 5:13। दूसरी बात इसमें,
पवित्र आत्मा हमारे उद्धार को स्थापित करती है। रोमियो 8:16। तीसरी बात, हमारे व्यक्तित्व उद्धार स्थापित हो सकता है हमारे रोजाना जीवन के अनुभव से। पहला यूहन्ना की पत्री 2:29। एक सी अंदरूनी और से महसूस करता परमेश्वर की आज्ञा को मानना। यूहन्ना 14:15। एक मसीह पाप से घृणा करना सिखाता है और धर्मी जीवन को मार्गदर्शक करता है। यूहन्ना 3:9। एक मसीह अपने भाइयों को प्रेम सिखाता है। यूहन्ना की पत्री पहला 3:14। हम तीसरी बात की ओर जाएंगे, उद्धार का परिणाम। इसमें ए परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को पुनः स्थापित करता है। इसके अंदर हम 3 बातें देखेंगे। पहली बात, हम परमेश्वर में नई सृष्टि हैं, मसीह में नई सृष्टि बन जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:17। दूसरी बात, वहाँ शांति है परमेश्वर और हमारे बीच में। पहला कुरिन्थियों 5:18। तीसरी बात, हम परमेश्वर के बच्चे होते हैं और बन जाते हैं। गलातियों 4:5। बी पॉइंट है इसके अंदर, परमेश्वर के बच्चे होने का हमारा विशेष अधिकार। इसमें 3 बातें। पहली बात, मसीह को ग्रहण करने से हम परमेश्वर के राज्य के वारिस ठहरेंगे, नागरिक होंगे। फिलिपियों 3:29। दूसरी बात, मसीह होने से हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य होते जाते हैं। इफिसियों 2:19। तीसरी बात, हम एक राजकीय याजक का हिस्सा बनते हैं। पहला पत्रस 2:9। सी पॉइंट, परमेश्वर हमें क्या देता है? 3 बातें। हम अनंत जीवन को ग्रहण करते हैं। पहला कुरिन्थियों 6:19। दूसरी बात, हम आत्मिक आशीषों को ग्रहण करते हैं। इफिसियों 1:3। तीसरी बात, हमें स्वर्गीय राज्य का उत्तराधिकारी मिलेगा। पहला पत्रस 1:14। रोमियो 10:9 और 10। यह रहा अध्याय 3 का भाग। हम अगला अध्याय 4 देखेंगे। 5 भागों का सुसमाचार और 3 भागों की आशीष है। परमेश्वर हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे।